परमात्मा का लाखों लाख बार धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर महान है। जिस परमात्मा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, हम उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं? क्योंकि परमेश्वर ने कहा आकाश में उड़ने वाले पक्षियां और जमीन में रेंगने वाले सब जीव जंतु तो मैंने बनाए, और यदि मुझे भूख होती तो मैं खुद काट के खा लेता। हम उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते। हम किसी व्यू पॉइंट पर जाते हैं और देखते हैं पहाड़ों का दृश्य कितना अच्छा है, फूल खिले हुए हैं, हरियाली है, क्या कहते हैं बहुत अच्छा दृश्य है। लेकिन आज तक किसी ने ये कहा है कि धन्यवाद है उसका जिसने इस दृश्य को बनाया है? परमेश्वर ने कहा मैं तेरे हाथ की चढ़ाई हुई वस्तुओं को ग्रहण नहीं करता हूं, क्योंकि तुम व्यर्थ होठों से मेरी उपासना करते हो, क्योंकि तुम्हारा मन तो मुझसे दूर है। इसलिए हम उस परमात्मा को क्या दे सकते? कुछ नहीं दे सकते। परमेश्वर हमारे हाथ की चढ़ाई हुई वस्तुओं को ग्रहण नहीं करता है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरा कुछ नहीं चाहता, सिर्फ तेरा एक धन्यवाद की बलिदान की प्रार्थना चाहता और कुछ नहीं चाहता। इसलिए हमको अपने हर एक कार्य में परमेश्वर को आगे रख करके हम अपना कार्य करते हैं, तो हमारा वो कार्य पूर्ण होता है और हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर हमारी हर इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज संसार बहुत सारिया दुख और परेशानी में लोग जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का ज्ञान है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। हम उस परमात्मा को कुछ नहीं दे सकते। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संग संग चलने वाला ब्रह्म परमात्मा, इस ब्रह्मांड को रचने वाला ब्रह्म परमात्मा। परमेश्वर अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करता है। परमेश्वर ने कहा यदि तुम मनुष्यों का अपराध क्षमा करोगे तो मैं भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। यदि तुम मनुष्यों का अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारे स्वर्ग पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने कहा वो लहू और मांस का जो मनुष्य है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन जो उसके अंदर है वो तुम्हारा दुश्मन है। कोई मनुष्य तुम्हारा दुश्मन नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो उसका अहंकार और घमंड है वो तेरा दुश्मन है। तो उसको न तो गाली देके हरा सकते हैं, न झगड़ा करके हरा सकते हैं। किससे हरा सकते हैं? उसको हरा सकते हैं प्रेम से। क्योंकि तुम्हारे खुश रहने से ही तुम्हारे दुश्मनों का अंत है। इसलिए हर समय खुश रहो। परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है।
परमेश्वर ने कहा हर घड़ी हर पल मैं तेरी साथ में हूं, तेरी हर बीमारी को मैं नाश करने वाला तेरा परम परमेश्वर, तेरा परमात्मा हूं, तेरा ईश्वर हूं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं ईश्वरों का भी ईश्वर हूं, ईश्वरों का भी ईश्वर, परम ब्रह्म परमात्मा। परमेश्वर ने कहा तुम हर एक मनुष्य के अपराधों को क्षमा करो। जब तुम मनुष्यों का अपराध क्षमा करोगे तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरे अपराधों को क्षमा करूंगा। इसलिए जो तो परमेश्वर महान है, दयालु है, परमेश्वर करुणा का सागर है। हमको परमेश्वर के निकट आना है और परमेश्वर के निकट तभी आ सकते हैं जब हम अपने अंदर से नकारात्मक सोचों को बाहर फेंक देंगे और सकारात्मक हम ग्रहण करेंगे तो अपने जीवन में बहुत सी अच्छी अच्छी और भले भले चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम अपने पापों को मान लें, अपने गलतियों को अगर हम स्वीकार कर लें तो परमेश्वर हमें शुद्ध कर सकता है। लेकिन कोई अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता है। जिस दिन वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेगा तो परमेश्वर ने कहा मैं तेरे सब अपराधों को क्षमा कर दूंगा। लेकिन हम तैयार नहीं होते हैं, हम तैयार नहीं होते कि हमने गलत किया है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मनुष्यों के अपराधों को क्षमा करोगे तो मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु में अनंत जीवन है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा तो पलटा मत लेना, उसने गाली दी तो तू भी गाली मत देना, उसने झगड़ा किया तो तू भी झगड़ा मत करना। अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देखो, कोई भी अगर तुमको गाली दे रहा है, आपने मुस्कुरा करके वहां से निकल गए हो तो कुछ समय बाद जब उसके अंदर से दुष्ट आत्मा निकल जाएगी फिर वो सोचेगा मैंने उसको गाली क्यों दी। और यदि मैं उसके समान उसको बोलूंगा तो शैतान तो यही चाहता है, क्योंकि शैतान यही चाहता है कि ये भी मेरे जैसे ही बने। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तू अपने मरणहार शरीर को पाप को राज्य मत करने दे। है ना, परमेश्वर की आज्ञा है। ये मरणहार शरीर है, इसको पाप के हाथों में सौंपो। परमेश्वर ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, जो पहाड़ और मैदान में चमकते हो। तुम्हें परमेश्वर ने अनमोल बनाया है। परमेश्वर ने तुम्हें वो सामर्थ्य दी है, वो आत्मा दी है जिससे आप हर एक
चीजों को जान सको, परख सको, अनुभव कर सको, महसूस कर सको। इस सामर्थ परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य को दिया है। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो मैं तुम्हारे अपराध क्षमा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन इन्हें अपने गले के, है ना, ऐसे अपने हृदय रूपी पट्टियों में बांध दे, अपने हृदय रूपी पट्टी में लिख दे। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न हो। ठीक है, मैं कहता हूं मैं उस भाई से प्रेम करता हूं, लेकिन मैं उससे बात नहीं करूंगा। ये कौन सा प्रेम है? मैंने क्षमा किया लेकिन मैं उससे बात नहीं करूंगा। ये तो क्षमा नहीं। परमेश्वर ने कहा तुम प्रेम और कृपा और सच्चाई इनसे प्रेम कर, कोई मनुष्य तुम्हारा दुश्मन नहीं। इसलिए हमको हर समय परमेश्वर की चेतावनी पर ध्यान देना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है और परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। परमेश्वर महान है। परमेश्वर आपको अपने कार्यों के लिए और अपने मार्ग पर चलने की सामर्थ परमेश्वर आपको दे। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत आशीष और अनुग्रह बहुतायत के साथ दे चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद।